नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है। लखनऊ में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। लखनऊ में बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम ने कहा कि आज जब हम कोरोना के मामले और मौतों के आंकड़े देखते हैं तो खुद को एक संतोषजनक स्थिति में पाते हैं। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में इस बीमारी के केवल 6000 एक्टिव केस। रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 साल में 6 दशक के गैप को पाटने का किया काम। आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा। करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में आसमान में कई नजारे देखने को मिले। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सूर्य ग्रहण का आंशिक असर देखने को मिला। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सूर्य में थोड़ा सा कट लगा हुआ है। स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देखने को मिली। यहां सूर्य ग्रहण का बिल्कुल भी असर नहीं दिखाई दिया। धूप में सूर्य की किरणें साफ देखी जा सकती हैं। सूरज का रंग भी चटक दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली में बादलों के कारण सूर्य ग्रहण पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है और चंद्रमा की हल्की छाया सूर्य पर देखी जा सकती है। सूर्य बाएं तरफ दिखा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आसमान में अंधेरे के बीच सूरज दिखा, जिसकी किरणों की चमक स्टार के रूप में दिखाई दी। जम्मू में भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। हालांकि यहां सूर्य ग्रहण का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। अबू धाबी से सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीर सामने आई। सूर्य ग्रहण का नजारा देखते ही बन रहा था। यहां सूर्य ग्रहण का थोड़ा असर देखने को जरूर मिला। बहरीन में साल के पहले और अद्भुत सूर्य ग्रहण का नजारा देखते ही बना। इस तस्वीर में सूर्य साइड से कटा हुआ दिखाई दिया, यानी कि बहरीन में भी सूर्य ग्रहण का असर दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से पलटवार किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं सरेंडर मोदी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनारस के मांझियों की समस्याओं को सुना। साथ ही कोरोना संकट लेकर को हो रही परेशानियों के बारे में जाना। अमेठी में संक्रमित मरीज घर में कर रहा था कार्यक्रम। बारात लेकर के पहुंचने से पहले पुलिस ने पकड़ा। संक्रमित पिता और बेटे को भेजा गया अस्पताल। संपर्क में आए लोगों की भेजी गई फैसिलिटी सेंटर में रिपोर्ट। सीतापुर में डीएम के आदेशों की उड़ी धज्जियां। बाजारों में खुली हैं दुकानें। दुकानदार धड़ल्ले से कर रहे हैं व्यापार। व्यापारियों में पुलिस का खौफ नहीं। शामली जनपद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शामली में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 46 हो गई है। शामली में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। कानपुर में 30 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कुल केसों की संख्या 966 हुई है। 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 39 पर पहुंच चुका है। कानपुर 30 और कोरोना पॉजिटिव आए। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 स्वयंसेवियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 17 साल की 2 किशोरियां गर्भवती मिली हैं। गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव के पास हजारों किसान एकत्रित हो गए। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। दरअसल यहां एक पंचायत का आयोजन किया गया था। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी है। 14 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं।
मरने वालों की संख्या बढ़कर के 13 हो गई है। वाराणसी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 332। लखनऊ में एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ी खपाने का धंधा उजागर। इंश्योरेंस कंपनी की मिलीभगत से हो रहे धंधे का खुलासा और चोरी की गाड़ी खपाने वाले गैंग के 5 लोग गिरफ्तार। बागपत में कोरोना की दहशत से शव को नहीं मिले 4 कंधे। भैंसा बुग्गी से निकाली गई शव यात्रा। शव के पीछे चले पैदल लोग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के भैंसी गांव में उस समय दबंगों की दबंगई देखने को मिली जब हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे आ रहे पेड़ों की छटाई कर रहे विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बुरी तरह से पीटा गया। यही नहीं, दबंगों द्वारा जेई को बंधक बनाकर गांव में ले जाया गया और कई घंटों तक फिर उसकी पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पत्नी निकली पति की हत्यारन और खेत से बरामद हुआ था शव। पुलिस ने हादसा बताया था मामला और आरोपी पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। कासगंज में दबंगों ने प्रधान के घर बोला धावा। लाठी डंडे लेकर के ग्राम प्रधान के घर पहुंचे दबंग। ग्राम प्रधान ने घर में घुसकर बचाई जान। प्रधानी की रंजिश में हमला करने का आरोप। उन्नाव में चौकीदार की गोली मारकर के हत्या। 3 दिन से घर से लापता था चौकीदार। गंगा नदी किनारे खून से लथपथ मिला शव। मृतक के परिजनों ने बागीपुर थाने में हंगामा किया। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप। 1 दर्जन से ऊपर गांव में भरा पानी। मलईपुर भिणगा क्षेत्र के कई मांगों पर पानी और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। बुलंदशहर में जानवर से टक्कर के बाद हादसा। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। बाइक सवार मामूली रूप से घायल। बाइक हुई जल करके खाक। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नर्सिंग की तैयारी कर रहा था मृतक। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया। मेरठ में परतापुर के गंगौल रोड पर शारदा एक्सपोर्ट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक यहां रखा लाखों का कच्चा माल और धागा जल करके राख हो चुका था। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 22 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 205। 154 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। अब तक 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़िए यात्रा पर बैठक की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इस साल कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया। तीनों राज्यों में कोरोना संक्रमित की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,11,000 को पार कर गई है। देश में कोरोना से अब तक 13,277 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 308 के लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,70,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,874 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 58,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना से अब तक 5,984 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 91 लोगों की जान कोरोना से गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार। वहीं 31,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। बीते 24 घंटे में 2,396 केस सामने आए।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 3,600 के पार हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 56,000 के पार। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 539 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 26,737 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,537 हो गया है। वहीं 11,200 से ज्यादा मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 381 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 142 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 11,724 हो गई है। राज्य में 8,880 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 213 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 7,500 को पार हो गया है। 5,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 8,697 हो गई है। वहीं 5,391 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 416 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3,952 हो गई है। कोरोना से 2,678 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 98 पहुंच गया है। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 546 नए केस सामने आए हैं। 3,506 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 539 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 124 केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,301। कोरोना से राज्य में 27 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 529 लोगों की गई जान। फिरोजाबाद में कोरोना के 8 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 452 हो गई है। जिले में 94 एक्टिव केस। मऊ में कोरोना के 10 नए केस आए सामने। फायर ब्रिगेड ने 3 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कानपुर देहात में एक और अनामिका शुक्ला जैसा फ्रॉड। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मिली फर्जी शिक्षिका दीप्ति सिंह ने किया फर्जीवाड़ा। 2015 में शिक्षिका के पद पर हुई थी तैनात। श्रावस्ती में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। कई गांवों में राप्ती नदी का पानी घुसा। झांसी में खनन माफियाओं को नहीं पुलिस का कोई खौफ। खनन माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। संभल के नखासा थाना इलाके में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर बदमाशों ने 10 लाख से ज्यादा का कैश चोरी कर लिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। आगरा के डोकी थाना इलाके में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। लखीमपुर खीरी के थाना खीरी इलाके में महिला की हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उनकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी और कमरे में बंद कर दिया जाता था। शाहजहांपुर में यहां थाने को खस्ता हाल देख करके बीजेपी विधायक ने अपने निजी खर्चे पर थाने का हाईटेक और डिजिटल गेट बनवाया है। पुलिस बीजेपी विधायक का शुक्रिया कह रही है। देवरी के पैना गांव में युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। खेत में जानवर के घुसने को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। रुड़की में सिपाही ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सिपाही उत्तरकाशी में तैनात था। कोरोना ड्यूटी पर रुड़की
आया था सिपाही और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 4,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना से 46,20,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से अधिक। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां 22,50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार चली गई है। देश में कोरोना के 4,661 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 49,156 की मौत हुई है। मैक्सिको में एक दिन में संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या में रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में यहां 5,030 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 647 लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको में कोरोना मरीजों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 20,394 लोगों की मौत हुई है। चीन में कोरोना संक्रमण के 34 नए केस मिले हैं, जिनमें से 25 राजधानी बीजिंग में है। चीन के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनके देश में नया वायरस यूरोप से आया है। सिंगापुर में शनिवार को कोरोना के 218 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 41,833 हो गई है। इनमें से ज्यादा विदेशी कामगार हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,500 के पार। बीते 24 घंटे में 1,295 नए मामले आए सामने। 3 लाख से पार संक्रमितों का आंकड़ा। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,38,275 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 34,610 लोगों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,000 के पार हो चुकी है। वहीं एक दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1,831 से ज्यादा हो चुकी है। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। वहीं 9,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 153 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 3,382 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,604 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 1,71,000 को पार कर गई है। सबसे ज्यादा 62,269 मामले पंजाब प्रांत में मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को कम करने की खातिर अमेरिका दोनों देशों से बात कर रहा है। ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। वहां उनके बीच बड़ी समस्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।